को और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। थोड़ी ही देर बाद विधि विधान के साथ बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। 45 क्विंटल फूलों से सजा है बाबा केदार का धाम और भक्तों का उल्लास चरम पर है। तो थोड़ी देर बाद कपाट खोले जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और इसके लिए केदारनाथ मंदिर को कुल मिलाकर 45 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट के उद्घाटन के साक्षी बनने के लिए 8,000 से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जो धाम पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देर शाम तक पैदल मार्ग से श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला उनका जारी रहेगा और सुबह 5 बजे से ही कपाट खुलने की प्रक्रिया जो थी वो शुरू हो चुकी थी। पूजा पाठ हो रहा है विधि विधान के साथ। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम को फूलों से जिस तरह से सजाया गया है, ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं जब कपाट खुलने के इंतजार में श्रद्धालु वहां पर हैं और तैयारियां देखिए मंदिर को सजाते हुए किस तरह से की जा रही है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब चल विग्रह उत्सव डोली बाबा केदार की पहुंची केदारनाथ धाम, तो रावल निवास पे जब वो पहुंची उस दौरान देखिए किस तरह से श्रद्धालु बाबा केदार की इस डोली के साथ वहां पर उमंग उत्साह उनमें देखते ही बन रहा था। और ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब विग्रह डोली जो थी वो रावल निवास तक पहुंची और आज बाबा केदार को स्थापित कर दिया जाएगा मंदिर में और उसके बाद फिर दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मुख्य पुजारी गर्भगृह में भगवान केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद ग्रीष्मकालीन के लिए केदारनाथ के दर्शन शुरू हो जाएंगे। वहीं पीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय और सीओ योगेंद्र सिंह ने भी बताया है कि मंदिर को सजाया जा चुका है और यात्रा को लेकर बाकी की तैयारियां जो है वो भी पूरी की जा चुकी है और बर्फबारी का सिलसिला लगातार वहां पर जारी है जो एक बड़ी चुनौती बन रही है उन तैयारियों के लिए जो तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। इंतजार में है महाकाल के दर्शन करने के लिए, महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए और 6:20 का वो वक्त होगा जब कपाट खोल दिए जाएंगे। साथ ही इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से बर्फबारी का दौर वहां पर लगातार जारी, तो बर्फबारी की वजह से वो बर्फ की जो सफेद चादर है वो भी वहां बिछी पहाड़ियों पर और पूरे मार्गों पर नजर आ रही है। केदारनाथ धाम के कपाट आज खुलने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए, देवभूमि के लिए एक विशेष अवसर है आज का दिन। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। भक्तों के जयकारों के साथ बाबा केदार की डोली चीरबासा, जंगल चट्टी, भीमबली, लिंचौली, रुद्र पॉइंट होते हुए केदारनाथ पहुंची थी जहां पर रावल भीमा शंकर लिंग ने डोली की अगवानी की और पुजारियों को तिलक लगाया। बाबा केदारनाथ का धाम फूलों से सज चुका है तो वहीं कुदरत की सफेद चादर भी धाम में चार चांद लगा रही है। साथ ही भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम के कपाट थोड़ी ही देर में खुलने वाले हैं। पंचमुखी चल विग्रह डोली केदारनाथ धाम में मौजूद है और बाबा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का जोश हाय है। बाबा के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। सज गया बाबा केदार का दरबार। भक्तों को कपाट खुलने का इंतजार। बर्फ से ढकी केदार घाटी। भक्तों में भारी उत्साह। बस अब वो शुभ घड़ी आने ही वाली है जब बाबा केदार के भक्तों को दर्शन होंगे। मंगलवार को सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। बाबा केदार के धाम को 25 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। 25 अप्रैल को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं और कपाट को लेकर सभी तैयारियां की जा रही है। भगवान के मंदिर को सजाने के लिए अगर बात करें तो सामने फूलों की माला बनाई जा रही है। करीबन 30 से 40 क्विंटल ये फूलों की माला है और आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो श्रद्धालु वर्ग है वो भी माला पिरो रहे हैं, सामने सजा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं वो मालाएं बन गई है और मालाएं को तैयार कर ऊपर एक एक करके पिरोया जा रहा है और पूरी तरह से केदारपुरी की अगर बात करें तो सामने देख सकते हैं कि बर्फ की सफेद चादर से छाया हुआ है, ढका हुआ है और लगातार लोगों का सिलसिला आने का यहाँ पर जारी है और जैसे ही कपाट खुलने का जो विधि विधान है उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो वहीं ऊखीमठ से पंच विग्रह डोली भी केदारनाथ धाम पहुंच चुकी है। सड़क पर जमी बर्फ के बीच लोग नंगे पैरी इस विग्रह डोली के साथ केदारनाथ पहुंचे। लोगों में जोश देखते ही बन रहा था।
बाबा केदार की पंचमुखी विग्रह डोली सामने ये आप देख सकते हैं, ये डोली आ रही है और सभी जो श्रद्धालु है यहाँ पे नंगे पांव आ रहे हैं और इस डोली के दर्शन करने यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं। ये डोली अब केदारनाथ धाम जाएगी, केदारनाथ धाम में वहाँ पे परिक्रमा करेगी मंदिर की और उसके बाद फिर ये डोली केदारनाथ धाम में सुबह जब कपाट खुलेंगे तब ये इसकी एंट्री होगी। तो वहीं सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। प्रशासन बर्फ को हटाकर रास्ता साफ करने में जुटा है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, सीएम धामी भी पहुंचेंगे केदारनाथ धाम। कपाट खुलने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। भंडारा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। वो केदारनाथ धाम आज पहुंचने वाले हैं। जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे तब भी कपाट खुलने के दौरान जब शुभारंभ हो रहा था इस यात्रा का, उस दौरान उनकी वहां मौजूदगी थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। ये अपडेट हमें मिल पा रही है और केदारनाथ धाम के कपाट आज खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए और आज से ग्रीष्मकालीन दर्शन की शुरुआत हो जाएगी। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल की अपडेट ये कि सीएम धामी पहुंच चुके हैं केदारनाथ धाम और थोड़ा वक्त और है और 6:20 पर केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ खोल दिए जाएंगे और फिर महादेव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अपनी अपनी कतारों में जिस तरह से लगे हुए हैं महादेव के वो दर्शन कर पाएंगे और बाबा केदार के दर्शन कर वहां से लौट पाएंगे। तो केदारनाथ धाम के आज कपाट खुले जा रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको केदारनाथ धाम की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मंदिर को किस तरह से 45 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहां पर जो श्रद्धालु हैं उनमें उत्साह, उनका उमंग देखते ही बन रहा है और जय केदार के नारों के साथ, जयकारों के साथ वहां पर लगातार उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ किशोर रावत संवाददाता हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। किशोर वहीं मौजूद है। किशोर, अभी क्या तस्वीर है, क्या कुछ चल रहा है अभी वहां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस अलौकिक क्षण और जिसके इंतजार लंबे समय से श्रद्धालु कर रहे थे, तीर्थयात्री कर रहे थे, वो क्षण बहुत ही नजदीक है। 6:20 पर कपाट खुलेंगे। ठीक मैं अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शक है, न्यूज स्टेट न्यूज नेशन के दर्शक है, उनको तस्वीर दिखा दूंगा। सामने मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। जो मुख्य द्वार है, यानी ये पूर्वी द्वार है, यहीं से डोली अंदर जाएगी और कपाट खुलने की जो परंपरा है। उनका नाम भीमा शंकर लिंगम है। वो रावल है, वो कर्नाटक में लिंगायत समुदाय से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर मंदिरों की जो आधारशिला रखी थी, उसके बाद एक परंपरा रखी थी, जो साउथ के पुजारी है वो उत्तर में पूजा अर्चना करेंगे। तो लिंगायत समुदाय के यहाँ पर पुजारी मौजूद है। इसके साथ ही बीकेटीसी जो बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी है, जो यहाँ के हक हकूदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के लोकल यहाँ पर पुजारी है वो यहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और मंत्रोच्चारण की बात करें तो तमाम यहाँ पर सभी जगह लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर चीजें बताऊं, हमारे साथ देवरी जी किस तरीके से यहाँ पे द्वार खुलता है और क्या है, थोड़ा सा आगे जी। हिमालय में जो धाम स्थित है उन धामों की एक विशिष्ट परंपरा है। उस परंपरा ये है, षटमासे देवते पूज्या षटमासे मानव स्थिता। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ग्रीष्म काल में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख पांचवें ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रख्यात हिमालय में स्थित केदार बाबा के कपाट आज शुभ मुहूर्त में 6:20 पर खुलने जा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में न केवल भारत बल्कि विश्व के तमाम सनातन धर्मावलंबी केदार बाबा के इस कपाट उद्घाटन के साक्षी बन रहे हैं। और ये आध्यात्मिक चेतना का संदेश भारत ही नहीं, पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों को कपाट खुलने के माध्यम से मिल रहा है। पूर्वी द्वार का क्या महत्व है यहाँ पे जो कपाट खुलते हैं? देखिए, द्वार पूजा हो रही है। पूर्वी द्वार का महत्व, कपाट खुलने से पहले आपने देखा होगा वेद मंत्रोच्चार हुआ, वचन हुआ और बिल्कुल जो लग्न है वो मुहूर्त उसके अनुसार बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और सब लोग अपने अपने क्रम से बाबा केदार के दर्शनों का पूर्ण नाम चल रहा है। तो 6:20 पर जो तमाम जो श्रद्धालु है उनके लिए ये कपाट खुल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर कोई यहाँ पर चाहता है। और इस वक्त मेरे साथ ये ग्रेडियर्स की टीम है जो डोली को लगातार यहाँ पर लेके आई है। ऊखीमठ से 45 मंजिल
वहां पर टीम है, ये पूरी टीम है। अभी जैसे ही कपाट खुलेंगे तो इनका जो बैंड है वो शुरू करेंगे। उनसे जरा किशोर बात करने की कोशिश करिए, कैसा सफर रहा उनका इस यात्रा के दौरान पूरा? बिल्कुल, हमारे साथ ये पूरे जो लीड करते हैं कुलदीप कुमार सर, पूरे जो लीड करते हैं कुलदीप कुमार सर, किस तरीके का सफर रहा? क्योंकि काफी लंबा था, पैदल आप बिल्कुल बैंड बाजों के साथ डोली को प्रवेश करके लेके आए। नो कमेंट इसमें प्लीज। ठीक है, थोड़ी देर में अभी बातचीत करेंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कपाट खुलेंगे, तमाम यहाँ पर जो वीवीआईपी किशोर वहाँ पे श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करिए, कितना उत्साह उनके दरमियान है। अब बाबा केदार के आज कपाट खुलने जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से वहां पहुंचे हुए हैं, क्या महत्व उनके लिए? देखिए, क्योंकि अभी थोड़ा यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट है और जो श्रद्धालुओं को थोड़ा दूर किया गया है, काफी दूर है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनसे बात करनी चाहूंगा। आप कहाँ से आए सर? एक मिनट, चंबा से आए हैं। अभी कपाट खुलने बहुत लंबे समय से इंतजार था, आखिर वो पल सामने आया। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत टाइम से मतलब ख्वाहिश थी एक कि केदारनाथ जाना है। काफी दूर है हमारे यहाँ से, डिस्ट्रिक्ट से, हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ मैं। हमारे साथ एक लड़का और भी है, 2 मंडी से आए हुए हैं। तो देखो, अब वेट कर रहे हैं कब दरबार खुलते हैं और उसके आनंद लेते हैं। सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आंटी जी, कहाँ से आए हैं आप? थोड़ा सा इधर से, सामने आ जाइए, सामने। नहीं, नीचे आइए थोड़ा सा। एक भाई, कहाँ से आए आप? मेरठ से आए हैं, से आए हैं। अब कपाट खुलने वाले हैं, वो पल सामने वाला है, किस तरह की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। बाबा की अति कृपा है जो हम यहाँ पर आ पाए और ऐसा मौसम, ऐसा सुहाना दृश्य देखा है, बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हो जैसे। तो सभी की जो भावना है वो यही है कि कपाट खुलेंगे, जिस बात का इंतजार कर रहे थे वो कपाट खुलेंगे और चारों तरफ से जो बर्फ है वो पूरी तरह से छा रखी है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोहरा लग रहा है और जो टेम्परेचर है वो काफी डाउन है, लेकिन जो उच्चारण है वो यहाँ पर मंत्रोच्चारण चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को एकजुट अखंड भारत करने की जो परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने 6वीं और 7वीं शताब्दी में रखी थी, वही परंपरा का निर्वहन आज हो रहा है। कर्नाटक के तमाम जो पुजारी है लिंगायत समूह से, वो यहाँ पर होते हैं। बद्रीनाथ में भी केरल से जो पुजारी आते हैं, तो यही जो परंपरा है ये आज भी कायम है। और इसी पूर्वी द्वार से जो तस्वीरें सामने दिख रही है, जहाँ पे मंत्रोच्चारण किया जा रहा है तीर्थ पुरोहितों द्वारा, इसी द्वार से डोली अंदर प्रवेश करेगी। मुख्यमंत्री, गवर्नर वो भी यहाँ पहुंचेंगे, आईटीबीपी के डीजी यहाँ तक पहुंच रहे, डीजी भी पहुंचे, उनके साथ पूरी टीम यहाँ पहुंची है। और तमाम यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात करें तो पूरी तरफ से चारों तरफ से अगर देखिए, सीएम का जो समय है वो 6:10 का समय है, लेकिन कोहरा जिस तरीके से, बादल जिस तरीके से क्लाउड लगा है, क्योंकि केदार वैली की एक अपना नेचर है इसका। जब भी यहाँ पर बर्फ होती है तो निचले इलाकों में, जैसे जंगल चट्टी और रामबाड़ा, 2 बड़े बैंड हैं जहाँ पर क्लाउड्स लग जाते हैं, उसकी वजह से चॉपर्स को लैंडिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन कपाट अपने समय अनुसार ही खुलेंगे और उसकी जो प्रक्रिया है वो तैयारी शुरू हो गई है। सबसे बड़ी बात, जो इस पूर्वी दरवाजे में दो ताले होते हैं, एक जिला प्रशासन के पास रहता है और एक जो ताला है वो मंदिर समिति के पास रहता है, जो मंदिर समिति बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ 56 मंदिरों का प्रबंधन करती है। तो एक ताला उनके पास रहता है, तो जब मंत्रोच्चारण करता है दोनों ही, यानी डीएम भी मौजूद रहते हैं और रावल भी मौजूद रहते हैं, उन्हीं की मौजूदगी में ताला खोला जाता है। ये कहा जाता है कि ये ताला जब लगाया जाता है, यानी जब कपाट बंद होते हैं, तो ये ताला ऐसे ही दोनों के द्वारा मंत्रोच्चारण के लगाया जाता है। और अंदर एक दिया होता है, कहा जाता है कि जो गर्भगृह है, गर्भगृह में एक दिया होता है, वो दिया 6 महीने, यानी आप समझ सकते हैं कि जब वो कपाट खुलेंगे, जब शीतकाल में बंद होता है, तब वो दिया जलाया जाता है और उसके बाद भी वो दिया जलता हुआ मिलता है। तो यानी ये जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो पुराणों में लिखा गया है कि देवताओं द्वारा 6 महीने जब यहाँ पे शीतकाल के प्रवाह बंद हो जाता है, तो 6 महीने यहाँ पर देवताओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, तो वो दिया जलता हुआ मिलता है। ये इस बात का सबूत है कि पूरे केदारगढ़ ये आप देखिए सामने कपाट खुलने की प्रक्रिया
शुरू हो गई है। 6:13 है, अभी मंत्रोच्चारण करेगा। कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामने वहां पर मंत्रोच्चारण शुरू किया है। ढोल डमाऊ पारंपरिक मंत्र, यहाँ पर रेडियस का जो बैंड है, पाइप बैंड है, वो भी बजना शुरू हो गया है। कपाट खुलने की प्रक्रिया जो लगातार शुरू हो गई है। अब मंत्रोच्चारण हो गया है। रावल जो भीमाशंकर लिंगम है, जिसके हाथ में दंड है, जो सबसे आगे आपको दिख रहे हैं, पीली पगड़ी पहने हुए और पिंक कलर का उन्होंने वस्त्र धारण किया है, वो वहां पर है। और पुजारी, क्योंकि यहाँ पे एक रावल इसके बाद कपाट होने के बाद चले जाते हैं, कपाट खुलने के बाद चले जाते हैं और उसके बाद दोनों हाथ खड़े करके यहाँ पर जय श्री केदार के घोष किया जा रहा है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, मंत्रोच्चारण किया जाता है और जब कपाट बंद होते हैं तब भी लंबा मंत्रोच्चारण, विधि विधान सभी तरीके से किया जाता है। सामने डीएम है और जो द्वार है वो पूर्वी द्वार है, उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है, चांदी का द्वार है। जब केदारनाथ आपदा आई थी तो केदारनाथ आपदा में ये कपाट खुल चुके हैं, कपाट खुल चुके हैं और भगवान श्री केदार के कपाट अगले 6 महीने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं ने जिस पल का आपका इंतजार कर रहे थे, सभी दर्शक कर रहे थे, कपाट खुल चुके हैं, प्रवेश हो चुका है अंदर और रावल गए। अब अंदर मुख्य पुजारी जा रहे हैं, सभी उद्घोष कर रहे हैं। ये क्षण, इसी क्षण के लिए लोग 21 किलोमीटर लंबी चढ़ाई, कठिन चढ़ाई ग्लेशियर से बाहर निकलकर यहाँ पहुंचे। बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर यही है कि केदारनाथ धाम के कपाट अगले 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सामने सीसीटीवी और तमाम आईटीबीपी के जो फोर्सेज के हैं, जिनकी यहाँ पे सुरक्षा है, वो यहाँ पहुंचे हैं, लगातार अंदर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि मुख्यमंत्री और गवर्नर सर को आना था, लेकिन मौसम थोड़ा यहाँ पर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से कपाट खुलने की जो प्रक्रिया है वो लगातार अपने। और इस बीच बड़ी खबर ये किशोर आपके पास वापस लौटेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं और ग्रीष्मकाल के लिए केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं और केदारनाथ धाम में अब अंदर दाखिल हो चुके हैं जो रावल हैं और उनके साथ जो तमाम हकूकदारी वहां पर मौजूद हैं। केदारनाथ धाम के अंदर वो एंटर हो चुके हैं और आज से केदारनाथ धाम में दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर लगातार जारी है। किशोर, धाम के कपाट खुल चुके हैं, वहां पर जो श्रद्धालु है किस तरह का उत्साह उनमें नजर आ रहा है? बिल्कुल, अब मैं श्रद्धालुओं से ही बातचीत करने जाऊंगा क्योंकि अभी यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट है, वो तमाम सारी रोके। पहले तो मैं वो जो बैंड बज रहा है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा और उस तस्वीरें दिखाऊंगा। अभी देखिए यहाँ पर ये बैंड बज रहा है, जिस तरीके से कहा था कि कपाट खुलेंगे और कपाट खुलते बैंड है और तमाम ये यहाँ पर कपाट खुल चुके हैं और मतलब कपाट खुल चुके हैं और कैसा अनुभव रहा, क्योंकि इसका काफी लोग इंतजार कर रहे थे कपाट खुलने का और अब कपाट खुल चुके, भगवान यहाँ पर दर्शन देंगे। मैं पहली बार केदारनाथ धाम आया हूँ और बड़ा अनुभवित हो रहा हूँ कि हमारे देवभूमि में इस तरह से जो है ये पाइप लाइन है और अब हम आगे से दक्षिणी द्वार है, दक्षिणी द्वार की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ से जो श्रद्धालु है वो यहाँ से दर्शन करेंगे। ये सामने द्वार है, यहाँ पे मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और तमाम ये जो लोग हैं इसी बात का पल का इंतजार कर रहे थे कि कब कपाट खुले, कब उस क्षण का इंतजार उनका पूरा हो जो लगातार है। ये दक्षिण द्वार है, ये यहाँ पर अब आपके सामने कपाट खोले जाएंगे। नंदी महाराज यहाँ पर सामने विराज है। एक परंपरा जो होती है सदियों से लगातार जो हिंदू धर्म में परंपरा चल रही है, जिसका निर्वहन लगातार किया जा रहा है, चाहे यहाँ पे बरसात हो, सर्दी हो, धूप हो, यानी आप ये मान सकते हैं जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी उसके बाद भी 11 सितंबर 2013 को कपाट खुले थे। तो ये कपाट अब यहाँ से दक्षिण द्वार से कपाट खुल रहे, यहाँ से श्रद्धालुओं को अब भगवान यहाँ से अगले 6 महीने के लिए दर्शन देंगे। मौसम बड़ा, अगर दो तरह से, अगर लोग ये कहेंगे सर्दी है तो, लेकिन भक्ति के आगे ये सर्दी भी बिल्कुल फीकी पड़ रही है क्योंकि यहाँ नारों से
और वो बढ़ती जा रही है। तो अब धीरे धीरे जो श्रद्धालु है अब इसमें आगे आएंगे और दर्शन करेंगे अगले 6 महीने तक। सामने देख सकते हैं तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दिख रही है दक्षिण द्वार जिसे बोला जा रहा है, यानी पूर्वी द्वार से कपाट खुलते हैं तो दक्षिण द्वार से भी कपाट खोले जाते हैं। जो अक्सर तस्वीरों में सामने दिखता है पूरा मंदिर दिखता है, जय श्री केदार लिखा रहता है और पूरा मंदिर जो सामने से पीछे पूरी चौराबाड़ी ग्लेशियर है, कैंपेनिंग ग्लेशियर है, पूरा पीछे हिमालय स्थित है और हिमालय में भगवान श्री केदार यहाँ पर स्थापित है। इस मंदिर की कहानी ये है कि इसे पांडवों ने बनाया था और भीम चूंकि यहाँ पर तपस्या करने आए थे और यहाँ पर तपस्या करते हुए जब उन्होंने तपस्या की थी तो भगवान शिव ने उनकी एक तरह से परीक्षा ली थी। उस परीक्षा में जब भीम ने उन्हें पहचान लिया था और वो बैल के रूप में तेजी से निकलने लगे तो कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव का पिछला भाग है और जो मुख्य भाग है वो पशुपतिनाथ नेपाल में है। जो भी यहाँ के कहते हैं कि पहले यहाँ दर्शन करता है उसके बाद नेपाल में पशुपतिनाथ जो मंदिर है वहाँ जाता है। भगवान शिव का जो मुख है वो पशुपतिनाथ नेपाल में है, यहाँ पर धड़ है, यानी यहाँ पर जो शिवलिंग है वो शिवलिंग जिस तरीके से आप मंदिरों में दिखते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर चट्टान रूपी में बड़ा जिसका पीठ का भाग है, यानी जो हमारे शिव पुराण में कहा गया है कि पीठ का भाग है, तो ये एक चट्टान है बड़ी सी है, उसे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यानी भगवान शिव खुद यहाँ पर मौजूद रहे। जब उन्होंने यहाँ पर धरती के अंदर समाये तो भीम ने उनको पिछला हिस्सा उनका पकड़ लिया, लेकिन मुख पशुपतिनाथ मंदिर में निकला तो वहां पर भी पूजन होता है। और ये सामने सबसे दिखता है कि बीकेटीसी के लोग हैं, मंदिर पुजारी है, यहाँ पे पूजा अर्चना करी जा रही है, गंगा जल लाया गया है, यहाँ पे मंदाकिनी और सरस्वती है दोनों। मंदिर के सामने है आपको राइट हैंड साइड सरस्वती है और लेफ्ट हैंड साइड मंदाकिनी है। गंगा मधुगंगा की भी यहाँ पे ग्लेशियर पीछे जो लगातार यहाँ पर पानी आता है। तो अब सामने जय श्री केदार के नारे लगाए जा रहे हैं, भगवान शिव के नारे जयकार उद्घोष लगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये अपने आप में अलौकिक क्षण है और सब इसके साक्षी बनना चाहते हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, यहाँ पर पुलिस हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो, साधु संत हो, पुजारी हो, जो भी है यहाँ पर सभी उस पल का साक्षी बनना चाहते हैं। और जिस तरीके से मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ठंड बहुत है, अगर अभी बात की जाए तो अभी भी टेम्परेचर काफी डाउन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर श्रद्धालु सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगे बैठे हैं, क्योंकि सभी को इच्छा है कि वो दर्शन करें, सभी को इच्छा है कि उस पल का साक्षी बने, सभी की इच्छा है कि भगवान शिव के सामने वो अपनी मनोकामनाएं उनके सामने रखे, अब दर्शन करें। और इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किशोर की किस तरीके से बैंड की धुन लगातार वहां बजती हुई नजर आ रही है। अब तीर्थयात्री इंतजार में है कि कब दर्शन की प्रक्रिया उनकी शुरू हो गई है। जो बैंड की धुन वहां बजाई जा रही है उसका किस तरीके से महत्व होता है ये भी बताइए। देखिए, जब भी कोई पूजा अर्चना होती है तो उसमें पूजा अर्चना की जाती है तो उसमें ढोल दबाओ यानी जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है उनको बजा जाता है। और इसके साथ ही जो तमाम बैंड है, बैंड की परंपरा है कि सेना इसको गार्ड करती है, सेना गोली को आगे गार्ड करते हुए धुन बताती जाती है, अलग अलग धुन होती है उनकी, और इस धुन को आगे ले जाते हुए एक तरह से एंट्री कराई जाती है। और ये ग्रेनेडियर्स की टीम लगातार यहाँ पर एंट्री कर रही है। और सामने वहां पर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, सामने वहां पर जिस तरीके से आप मुंबई में देखते हैं बैंड, वो सामने बैंड बज रहा है पूरा। और मुंबई में जिस तरीके से ये श्री हमन करके ये ढोल वाले आए, ये लगातार जब से हो रहा है। और अभी हमारे सामने यहाँ पे मैम आपसे कहना चाहता, कपाट खुल चुके हैं आज, महसूस बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत खुशी है सर, हम हर साल आते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में, और महादेव की कृपा सब पे बनी रहे, केदार बाबा की। और बहुत ही यहाँ नृत्य हो रहा है, ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है भक्तों का। बोल हर हर महादेव। किस तरीके का अनुभव है ये? तो अपने आप में पहली बार है, बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा लगता है कि हर साल आए, बोले बाबा सबको बुलाएं
और सबकी इच्छा पूरी करे। मैम आप भी यहाँ पे अभी ये पारंपरिक बज रहा था, आप नाच रहे थे, इस तरह का महसूस? बहुत खुशी, बहुत ज्यादा, मतलब बता भी नहीं सकते शब्दों में। किस तरीके से महसूस है? कपाट खुल चुके हैं। हाँ, कपाट खुल चुका है और बहुत ज्यादा, मतलब इसको शब्दों में नहीं बता सकते हम। बहुत बिल्कुल, ये सामने ये गढ़वाली नृत्य किया जा रहा है। भगवान के कपाट खुलने के बाद जो खुशी मनाई जाती है, ये सामने। कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। ये इस ड्रम को कहते हैं, आप बजा रहे थे, क्या कहते हैं? चलिए ये सामने है, मैं तो कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा अभी आपको, आगे चलते हैं। यहाँ तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि भीड़ को आपको दिखाना चाहूंगा। भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर, हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है। ये लाइन लगी हुई है, ये दर्शन करने की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अंदर जाने के लिए यहाँ पर मौजूद है कि अंदर जाएं और दर्शन करें। और जाहिर सी बात है कि जो दर्शन करने का हर कोई चाहता है कि वो सबसे पहले दर्शन करे, और चूंकि दर्शन करने की इच्छा सभी को है और लगातार यहाँ पे अभी आर्मी के जवान, आईटीबीपी के और जो वीवीआईपी है वो अंदर गए हैं। और अभी यहाँ पे पूरे जो बद्रीनाथ का, माफ कीजिएगा, केदारनाथ जी का जो यहाँ प्रांगण है, यहाँ पर अभी जो इंदौर की टीम है, मैंने कहा ये कपाट खुल चुके हैं। यहाँ पर दक्षिण द्वार का जो कपाट खुल गए हैं, यानी अब ये तस्वीरें सीधे देखिए। पहले मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। दक्षिण द्वार के कपाट खुल चुके हैं। यहाँ से अब श्रद्धालु अगले 6 महीने तक दर्शन करेंगे और दर्शन भगवान शिव के पास जाएंगे। और मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर किस तरीके से जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सभी इस बार का इंतजार कर रहे हैं कि मैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कपाट खुल चुके हैं, किस तरह का महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और बहुत अच्छी वाइब्स भी आ रही है। क्या कहेंगे सर? बहुत खुशी हुई आज देख के, पहली बार, बहुत देर से -5 डिग्री और उसके बाद बाबा के दर्शन सब बराबर। तो ये सामने सभी लोग हैं। आजकल मोबाइल, तस्वीरों में सोशल मीडिया का बहुत, कैसे वहाँ पर श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो मरता हुआ नजर आ रहा है। और अब पूर्वी और पश्चिमी दोनों कपाट खोल दिए गए हैं और दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। किशोर, करिए उनसे बातचीत, करिए जरा, पूछिए उनसे कि किस तरह का उत्साह। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम संध्या है। आप कहाँ से आए? हम इंदौर से आए। अच्छा, ये बड़ा ढोल है, ये इसे क्या कहते हैं? और मैंने देखा अक्सर, हमारा श्री हनुमान ध्वज पथक है। ये हम ढोल नगाड़ों से प्रस्तुति देते हैं। ये हम सिर्फ धार्मिक स्थलों पर देते हैं। आप बजाएंगे अभी? ठीक है। और ये इंदौर का जो एक ढोल है हनुमंत, और अब इनका बजाना शुरू करेंगे और भगवान शिव के मंदिर के आगे, यानी मुख्य द्वार के आगे, यहाँ पर ये तमाम जो ढोल वाले, इनको कहते क्या है? इनको ये पथक है, ये ढोल है। ये क्या है? पथक, ये पूरा हमारा पथक है। ठीक, तो अब ये ढोल बजाना शुरू करेंगे, आपको सीधी तस्वीर देखेंगे। लेकिन जो एक अच्छी बड़ी सोशल मीडिया का, जिसे अगर हम बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की मैं तस्वीर दिखाऊंगा। सभी के हाथ में मोबाइल है, यानी ये तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया में